हमने चूड़ी नहीं पहन रखी है। अगर तुम्हारे महापुरुष हैं तो क्या हमारे महापुरुष नहीं हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं। अगर कोई मुझे ये कहे कि आप अखिलेश जी को गाली दीजिए, मैं आपको विधायक बना दूंगा। मैं ठोकर मारता हूं यदि ऐसी विधायकी पर कोई कहे आप नेताजी के खिलाफ अपशब्द बोलिए, मैं आपको सांसद बना देता हूं। मैं ऐसे त्याग दूंगा ऐसे पदों को। उन पे उंगली उठाने का काम करेगा तो उस हाथ को काटने। राज्यसभा सांसद के विवादित बयान से पूरे राजनीति गलियारों में हलचल मच जाती है। हमारे साथ अखिल भारतीय यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष विशाल यादव जी हैं। इनसे खास बातचीत करते हैं उस मामले को लेके जिस मामले को लेके पूरे देश में गर्मी गर्मा है। बहुत बहुत स्वागत है विशाल जी, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बेहतर हैं और आपको बहुत बहुत बधाई। आप लोग भी जो है समाज के हक हुकूम की बात को बहुत मजबूती से पटल पे रखते हैं, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। पत्रकार बंधुओं, विशाल जी, अभी एक विवाद काफी तेजी से जो है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कहीं कोई कुछ कह रहा है, कहीं कोई कुछ कह रहा है। एक मामूली शब्द को लेके इतना विवाद हो जाना कहीं ना कहीं समाज के लिए हानिकारक या देश के लिए भी? देखिए, बिल्कुल हानिकारक है। और यह उन्माद होता ना, जो ये अराजक तत्व जो होते हैं उन्माद फैलाने का काम करते हैं, यह फैलाया जा रहा है जी। ये एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है जिससे सामाजिक और आपसी भाईचारा सौहार्द बिगड़े, समाज में, देश में, प्रदेश में अराजकता का माहौल फैले। और इस पर सरकार को चेतने की आवश्यकता है और इस पर कोई समुदाय या जाति देखकर काम करने की आवश्यकता नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी से राजनीति करता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और मैं अपने सरकार को इस तरह से बंधे हुए नहीं देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि खुले मन से कोई भी हो, किसी समुदाय का हो, किसी जात पर हो, जो उन्मादवादी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विशाल जी, जिस प्रकार से सांसद जी का बयान आता है और बयान देने के बाद करड़ी सेना भी सामने आ जाती है, अपने जो है कि राणा सांगा के सम्मान के लिए सामने आ जाती, तमाम ऐसे विवाद बढ़ते ही चले जाते हैं। एक मामूली विवाद को लेकर इतना बड़ा विवाद हो जाता है। कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से उनका बयान था, अगर उस बयान को लेके न्याय प्रक्रिया की तरफ रुख किए होते तो कहीं ना कहीं जो है कि और यादव सभा को लेके, फिर अखिलेश यादव, फिर समाजवादी पार्टी को, ये तमाम पार्टियों को लेके भी इसमें हस्तक्षेप भी हुआ है, ऐसा कुछ? देखिए, करणी सेना को समझना चाहिए, अगर महापुरुषों के मान सम्मान, आपके समाज के महापुरुषों के मान सम्मान और स्वाभिमान की बात है तो पूरा देश महाराणा सांगा के साथ, पूरा देश आप लोगों के साथ खड़ा है। लेकिन देश के अंदर, प्रदेश के अंदर उन्माद फैला करके, अराजकता फैला करके यह नहीं होना चाहिए। और अगर आपको कुछ भी करना है तो कानूनी तौर पे, सैद्धांतिक तौर पे, संवैधानिक तौर पे आप कार्रवाई करिए और उसमें पूरा देश आपके साथ है। लगभग कि कई की संख्या में जो है करड़ी सेना सांसद जी के आवाज से पहुंचते हैं, काफी वहां पे हंगामे होते हैं, नंगी तलवारें लहराई जाती हैं, बुलडोजर भी पहुंचते हैं। कहीं ना कहीं इसके ये संदेश होता है कि ये दिखावा कह सकते हैं, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं आक्रोश था करड़ी सेना में, लेकिन कहीं ना कहीं उसी को लेकर जो है कि विवाद जो है बढ़ता चला जाए। मेरे मित्र, आक्रोश तो यादव समाज भी बहुत बड़ा है। यादव समाज के, मैं कहता हूं, जिनका सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हो, जिनका सम्मान आदरणीय गृह मंत्री जी करते हो, जिनके सम्मान में आदरणीय मुख्यमंत्री जी झुक जाते हो, हमारे समाज के नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद जिनको नेताजी की उपाधि से संबोधित किया जाता, आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर एक राजू दास जैसा नीच और छल कपटी देशद्रोही व्यक्ति ऐसे शब्दों का बाण छोड़ता है, उस पर अगर करणी सेना अगर कहीं समझी होती, अगर उस पर भी आकर के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने की बात करती तो आज पूरा यादव समाज उनके साथ था। लेकिन नेताजी को अपमानित करने का बार बार काम राजू दास कर रहा है, उस पर भी न सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई की जा रही है, न किसी समाज की तरफ से उसके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, बशर्ते उसको अवसर दिया जा रहा है। नेताजी आज किसी पार्टी के नहीं हैं, नेताजी आज किसी समाज के नहीं हैं, नेताजी आज पूरे देश के हैं। और नेताजी पे शब्दों का बाण छोड़ना, यह यादव समाज को सीधे सीधे उसके मान सम्मान स्वाभिमान को ललकारने का है। अगर हम अपने पे आ गए तब क्या होगा, यह भी सोचना चाहिए। लेकिन हमारा समाज संवैधानिक तौर पे और सामाजिक तौर पे, दोनों तौर पे बहुत मानसिक रूप से बहुत मजबूत है। हम लोग इसका जवाब आने वाले समय में देंगे। विशाल जी, जिस प्रकार से करड़ी सेना बयान आते हैं उसके बाद जो समाजवादी के पार्टी के ऊपर भी तमाम आरोप प्रत्यारोप होना शुरू हो जाता है। अगर से जिस प्रकार से देखा जाए वो दलित समुदाय से सांसद जी हैं,
अगर से उसी स्थान पे कोई जनरल होता है या कोई ओबीसी होता तो क्या यहाँ ऐसा भी देखने को मिलता उस वक्त? देखिए बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्या है ना, कुछ चीजें सामाजिक पटल पे नहीं आनी चाहिए, लेकिन यहाँ बार बार वही चीजें लाया जा रहा है। दलित और पिछड़ों का शोषण हुआ है, नकार दे कोई एक भी व्यक्ति कि इस देश में लगातार दलित पिछड़ों का शोषण नहीं हुआ है। तो जो इतिहास है उसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। इतिहास जब सामने आएगा तो चाहे मैं हूँ चाहे मेरी पीढ़ी का कोई हो, उसको उस चीज का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उसको भी मैं फिर से कहना चाहता हूँ, संवैधानिक तौर पे, प्रशासनिक तौर पे होना चाहिए। आपसी मतभेद या जो है लड़ाई तक मामला नहीं आना चाहिए। विशाल जी, महापुरुष कोई भी हो वो हर समाज के लिए होता है। अगर से सम्मान हर समाज करेगा तो हर किसी के होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जातिवाद को लेके कि हमारे महापुरुष हैं केवल हम ही हैं, इनके सम्मान के लिए बाकी लोग हैं, तो यही ना कहीं जो है टिप्पणियां जो है कि यही हानिकारक हो रही हैं, एक दूसरे के समाज के ऊपर टिप्पणी करना। और अगर से बात करें तो जो जिस प्रकार से करड़ी सेना, यादव सेना, तमाम ऐसे सेना है, तो मैं जब तक जानता हूँ अभी तक होश आवाज में केवल मैं भारतीय सेना को ही जानता हूँ। ये तमाम जो सेनाएं सामने आ रही हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए मैं उस पर आपको कहना चाहता हूँ कि हमारी पूरे देश में हमारे एक ही सेना है, भारतीय सेना, और उसमें भी 3 चीजें हैं, थल सेना, वायु सेना, जल सेना। ये हमारे देश का गौरव है, सिरमौर है, और वो वहाँ लड़ाई लड़ते हैं तब हमारा देश और हम सुरक्षित हैं। वो वहाँ रात में जागते हैं तो पूरे 140 करोड़ भारतीय चैन से सोते हैं। लेकिन ये कौन सी सेना आ जाती है जो उथल पथल मचा रही है, जो उथल पथल पूरे देश में एकदम अराजकता का माहौल पैदा कर रही है, एकदम उन्माद पैदा कर रही है। और सबसे बड़ी विडंबना है कि इन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिसको चाह रहे हैं शब्द बोल रहे हैं, जिसको चाह रहे हैं बेइज्जत कर रहे हैं। यह नहीं होना चाहिए। अगर बात हमारे समाज के बड़े नेताओं पे, बड़े लोगों पे आएगी, हमारे महापुरुषों पे आएगी, तो महाभारत का युद्ध होने से कोई नहीं रोक पाएगा। विशाल जी, आप भी कह रहे हैं, ऐसे करड़ी सेना के कई लोगों ने कहा कि अगर से बात आई मिलने की, देखने की बात आई तो समय निश्चित करें, स्थान निश्चित करें, देख लिया जाएगा। क्या इस तरीके से विवादित टिप्पणी और अभी लगातार देना कहीं ना कहीं भाईचारा को खत्म करने का ऐसा कुछ? शुरुआत किसने की, आगाज किसने किया? अगर आगाज तुम करोगे तो अंजाम हम, अगर तुम शुरुआत तुम करोगे तो अंत हम करेंगे। हमने चूड़ी नहीं पहन रखी है। अगर तुम्हारे महापुरुष हैं तो क्या हमारे महापुरुष नहीं हैं? आओ, हमारे समाज की एक बहुत बड़ी लड़ाई अहिर रेजिमेंट को लेकर के, राजपूत रेजिमेंट है ना देश में, क्या उससे कम हमारे यादव समाज का इतिहास रहा है? 120 में से 114 यादवों ने कुर्बानी दी थी रेजांगड़ा की लड़ाई में। आओ, हमारे समाज के हक हुकूम, हमारे सम्मान की, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ो। तुम्हारे मान सम्मान पर कोई ठेस पहुंचाने का काम करेगा तो उसकी जबान काटने का काम यह यादव समाज का भाई करेगा आपका। लेकिन तुमको सिर्फ और अपनी देखनी है, तो हम भी जिस समाज से आते हैं उसका कर्ज हमारे ऊपर है। अगर से बात करें विशाल जी, सबसे पहले तो हम लोग भारतीय हैं, तो सबसे पहले हम लोग को अगर से देखना चाहिए तो अपने भारत की अर्थव्यवस्था को देखनी चाहिए, भारत की सुरक्षा व्यवस्था को देखनी चाहिए। हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो भाई हैं, जो सीमा पे हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन हम लोग अपने ही देश में रह के अपनों से लड़ते हैं। कहीं ना कहीं ये तो दुर्भाग्य है। हम इस तरीके से टिप्पणी होना, फिर विवाद खड़ा हो जाना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन के, हिंदोस्तां हमारा। तो हमारे देश का एक अलग इतिहास रहा है। हमारा देश जो है हमेशा एकता में अनेकता में एकता को पिरोया है। हमें उस पर काम करने की जरूरत है। हमें सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की आवश्यकता है। हमारी लड़ाई चीन से है, हमारी लड़ाई पाकिस्तान से है। हमें आपस में लड़ करके देश को कमजोर नहीं करना चाहिए। और आप लोग तो हमेशा कहते हैं कि हम लोगों ने देश की लड़ाई लड़ी, हमारे दादा परदादाओं ने देश की लड़ाई लड़ी है। आज आप लोग क्या कर रहे हैं? देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, बाहरी ताकतों को सह देने का काम कर रहे हैं। इससे हमारा देश क्या कमजोर नहीं होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें कहते हैं ना कि 2 लोगों के झगड़े में तीसरा हमेशा फायदा उठा लेता है। तो अगर से विशाल जी बात करें, जिस प्रकार से सांसद जी ने टिप्पणी किया था, तो आपको क्या लगता था उस वक्त उन्होंने जब टिप्पणी किया, आपके नजरिए से क्या होना चाहिए? देखिए, मेरे नजरिए से कुछ इतिहास में जो है उसको झुठलाया नहीं जा सकता। जी। अगर उन्होंने कुछ कहा और उनके शब्दों में अगर राजपूत भाइयों को अगर कहीं लगा कि ये हमारे महापुरुषों के लिए अपमान का
जो काम कर रहे हैं तो उस पर जो है कानूनी तौर पे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन देश में प्रदेश में उन्माद फैला करके आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का जो आप काम कर रहे हैं, खुली नंगी तलवारें लहरा रहे हैं, क्या चक्र उठा लें? चक्र उठा लें हम लोग भी? बुला रहा कोई सहारनपुर आके देख ले। अखिलेश भैया से मेरा राजनीतिक मतभेद हो सकता है, अखिलेश भैया से मेरा वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन वो मेरे कुल के बड़े हैं और उनका सम्मान मेरे लिए सर्वोपरि है। अगर कोई उन पे उंगली उठाने का काम करेगा तो उस हाथ को काटने का काम विशाल यादव करेगा, बख्शेगा नहीं चाहे जो हो जाए। विशाल जी, आप भाजपा से जुड़े हुए हैं, अगर से बात करें तो लगातार दोनों तरफ से, सेनाओं की तरफ से लगातार विवादित टिप्पणियां दी जा रही हैं। कोई कहाँ पे मिलने के लिए बुला रहा है, सहारनपुर, अलग अलग जगहों पे जो जिस सेना से है वो तमाम अपने बयान दे रहे हैं। क्या लगता है ये भाजपा सरकार या वर्तमान सरकार चुप बैठी है, कहीं ना कहीं इसमें कुछ हस्तक्षेप ऐसा कुछ होना चाहिए? नहीं, देखिए मैं बता दूं, मैं मीडिया बंधुओं से कहना चाहूंगा, करणी सेना को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ के ना देखा जाए। राजस्थान में क्या यादव सरकार नहीं बनाता भारतीय जनता पार्टी की? हरियाणा में अहिरवाल से कितनी सीटें जीती है भारतीय जनता पार्टी? क्या यादव ने वहां सरकार नहीं बनाई? क्या बिहार में आप देखेंगे कितने विधायक मंत्री हैं यादव समाज के? आप वहां बिहार में सरकार नहीं बनाते यादव? छत्तीसगढ़ में नहीं सरकार बनाते यादव? मध्य प्रदेश में तो हमारे कुल गौरव आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी है मुख्यमंत्री जी। तो आप अगर यादव समाज को केवल समाजवादी पार्टी से जोड़ के देखते हैं तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। आप इस चीज को नोट कर लें। हम लोग देखिए, कुछ होते हैं जहाँ कहीं पर भी और जगह हैं जहाँ राजपूत समाज के, ब्राह्मण समाज के अलग अलग लोग पार्टी बना के काम कर रहे हैं, तो लोग सपोर्ट करते हैं अपने समाज को, अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं, जाहिर सी बात है। अब हमने कहा ना कि देखिए, अखिलेश भैया हमारे समाज के गौरव हैं और रहेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, अगर कोई मुझे ये कहे कि आप अखिलेश जी को गाली दीजिए, मैं आपको विधायक बना दूंगा। मैं ठोकर मारता हूँ यदि ऐसी विधायकी पर कोई कहे आप नेताजी के खिलाफ अपशब्द बोलिए, मैं आपको सांसद बना देता हूँ। मैं ऐसे त्याग दूंगा ऐसे पदों को जहां अपने समाज के लोगों के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा मैं ना कर सकूं। मुझे नए पद की अभिलाषा नहीं है, और जिनका वजूद होता है वो बिना पद के भी मजबूत होते हैं। जी जी, बिल्कुल। क्षेत्र में विशाल जी इसीलिए जाने जाते हैं, हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। विशाल जी, कैसे बात करें करणी सेना की, जब मैंने पीछे पढ़ा, कई लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया, उनका कहना था कि करणी सेना किसी पार्टी, किसी राजनीति पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे राज्यसभा सांसद से बयान आता है, उसके बाद डायरेक्ट वो लोग समाजवादी पार्टी से जोड़ देते हैं। ऐसा कुछ फिर क्यों करना, जब उनसे कोई राजनीति पार्टी से मतलब नहीं, समाज के लिए पार्टी है तो फिर राजनीति पार्टी से क्यों जोड़ना? देखिए, उसका कारण ये है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो राजपूत समाज से पूर्व विधायक हैं, मंत्री हैं और वर्तमान विधायक भी हैं, उन लोगों ने करणी सेना का समर्थन किया है। इसलिए करणी सेना का और भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष एक गठजोड़ कर रहा है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, भारत के सबसे बड़े विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन, राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से यह कहना चाहूँगा कि वो इसको स्पष्ट करें। जो भ्रम क्षेत्र के जो समाज में फैल रहा है कि जो करणी सेना कर रही है उसका ताल्लुकात भारतीय जनता पार्टी से, इसको आप पर्दाफाश होना चाहिए, लोगों के बीच में आना चाहिए, ताकि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है इसका खामियाजा हमको राजस्थान में ना भुगतना पड़े, हरियाणा में ना भुगतना पड़े, मध्य प्रदेश में ना भुगतना पड़े, महाराष्ट्र में ना भुगतना पड़े, बंगाल में ना भुगतना पड़े। इसको भी हमें देखना होगा। और यादवों की यारी और शेर की सवारी बड़े नसीब वालों को मिलती है। जी जी, बिल्कुल विशाल जी। अगर से बात करें तो वर्तमान सरकार अभी इस मामले को लेकर चुप्पी साधी बैठी हुई है और लगातार दोनों तरफ से जो है कि विवादित बयान चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर से देखा जाए तो इस पे कहीं ना कहीं कंट्रोल लाना चाहिए, बातचीत करके इस मामले को निपटाना चाहिए। जो मामला है उसको प्रक्रिया न्यायालय में लेके जाना चाहिए। सरकार की खामोशी ही आज इतना बड़ा जो है सवाल खड़ा कर दी है, और सरकार के नुमाइंदों को आकर के आगे इस पर जो है अपना विचार रखना चाहिए। जो भी तथ्य हैं वह सामने आने चाहिए, और किसी भी समाज को टारगेट करके किसी भी समाज के लोगों पे अन्याय, अत्याचार, शोषण करना यह एकदम अक्षम्य है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परिणाम जो भी हो,
जी। अगर जन्मे हैं पृथ्वी पर तो मृत्यु भी निश्चित है, और मृत्यु से हम लोग जरा भी डरने वाले नहीं हैं। अंजाम जो भी हो उसका परवाह हम लोग नहीं करते हैं। अगर तुम ईंट का जब ईंट चलाओगे तो उसका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तुमसे पूरी तरह से पंजा लड़ा के लड़ाने का काम किया जाएगा, झुकने का काम नहीं किया जाएगा। और मैं साफ साफ कह देना चाहता हूँ, मैं अपने समाज के लोगों की तरफ से ये कह देना चाहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, मैं एक समर्पित सिपाही हूँ। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या हमारे समाज के गौरव पुरोधा आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी के सम्मान स्वाभिमान की बात आएगी तो किसी हद तक विशाल अपने आप को कुर्बान और न्यौछावर करने के लिए तैयार है। मुझे किसी की परवाह नहीं है, किसी पार्टी से मेरा कोई लेना देना तब नहीं है। मेरे अपने समाज के लोगों के प्रति जो मेरी समर्पित निष्ठा भाव है, मैं पूर्ण रूप से समर्पित कर दूंगा, झुकने का काम नहीं करूंगा। विशाल जी, जाते जबाते दर्शकों से, आम जनमानस से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि समाज में भाईचारा, सौहार्द, आपसी प्यार बना के रखें। ऐसे अरणी करणी सेना को हम लोग देख लेंगे, और उनको भी मेरी सख्त हिदायत है कि अगर आप लोग समाज के नुमाइंदगे हैं, आप लोग अगर समाज में हैं तो समाज में भाईचारा बनाने का काम करें, समाज में माहौल बिगाड़ने का काम ना करें। हाथ से हाथ मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके देश को मजबूत करने का काम किया जाए। हम लोग अहीर जाट, अहीर ठाकुर, बावन, कुर्मी, लोहार, दरकार हम लोग बाद में हैं, पहले हम लोग हिंदुस्तानी हैं, इसीलिए पहले कहा जाता हम लोग भारतीय हैं। विशाल जी, इसीलिए कहा जाता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई तो पहले हमारा देश है, पहले हमारा राष्ट्र है, उसके बाद हम लोग कुछ है, पहले भारतीय हैं, उसके बाद कुछ है। मैं देश के सभी नौजवान साथियों से कहना चाहूँगा, भारत की एकता, अखंडता और प्रभुता को मजबूत करिए, आपसी प्यार, दुलार, सौहार्द बनाकर रखिए, और ऐसा कुछ भी ना करें जो समाज में उन्माद पैदा हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल भारतीय यादव संघ के प्रदेश अध्यक्ष विशाल यादव जी से खास बातचीत को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और ऐसे ही भाईचारा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।